नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। वह कहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इसके लिए हम लोग पिछले वीडियो में डाल चुके हैं कि √3 या √5 या √7 या √2 एक अपरिमेय संख्या है और किस प्रकार से उसे सिद्ध करेंगे। तो आप लोग जाकर के वहाँ पर वीडियो देख लेंगे जिसमें दिया √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। वह कहता है कि √11 एक ऐसी संख्या है। तो √11 क्या है? रूट के अंदर में है और 11 है, एक अभाज्य संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, या एक अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन जिसके अंतर्गत दिया हुआ है 3√27/√48। क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसको लिखना है किस प्रकार की संख्या है। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 × √9 × 3 लिख सकते हैं। नीचे वाले को भी लिख सकते हैं 16 × 3। इस प्रकार से 3 × 3 √3/4 √3, √3 से √3 कट जाएगा, 9/4 आ गया। यानी कि यह हमारा किस प्रकार का संख्या हो गया? p/q के रूप में है। हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहाँ q ≠ 0, अर्थात यह एक जो है कैसी संख्या हो गई? तो यह एक परिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में देते हैं, परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से यह बना हमारा। इसके बाद 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जबकि उसके शून्यक दिए गए हैं, यानी कि शून्यक दे दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं, ना कि शून्यकों का योग दिया हुआ है या गुणनफल दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो है वह शून्यकों का योगफल और गुणनफल करके इसको बना लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है या शून्यकों का योगफल या गुणनफल दिया हुआ है। यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता, अर्थात अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहता, तो हमको सीधे सीधे मान रख देना होगा। लेकिन यदि केवल शून्यक दिए हुए हैं तो हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो टेस्ट सीरीज में था उसमें दिया गया है शून्यक दिए गए हैं, अर्थात वहां पे शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह है क्या? 4 और 2। 4 और 2 का मतलब हो गया कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2। अब इस स्थिति में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो गया हमारा 6 और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो 4 × 2 = 8। अब जो हमारा द्विघात समीकरण के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो हम समीकरण जानते हैं, वह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्याङ्कों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा 8। इस प्रकार से हमारा एक द्विघात समीकरण लिखा गया, जो कि क्वेश्चन करता था एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हम जो देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हमारा है -2 और 4, -2 और 4। तो इसके हिसाब से हम अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4 लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 प्लस 4 इक्वल टू 2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2 इंटू 4 इक्वल टू -8। अब फिर से हम समीकरण लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 2 है, 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -8 है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। क्या जो है हमारा एक द्विघात बहुपद आ गया, दिए गए शून्यक -2 और 4 से।
इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है √3 एंड 2√3, √3 एंड 2√3। और इसके लिए देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 प्लस 2√3, कितना हो गया 3√3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा √3 इंटू 2√3 अर्थात 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब इसके आधार पर हम समीकरण रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x², ध्यान देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3√3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6। इस प्रकार से हमें जो है यह समीकरण प्राप्त हो गया जिसमें हम निकाल लेते हैं। उसके बाद चौथा जो है वह है 0 एंड फोर्थ नंबर जो है वह 0 और 3√2। एक शून्य जो है हमारा 0 है और दूसरा शून्य जो है वह 3√2 है। तो अल्फा और बीटा, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू हम 3√2 लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस 3√2, यानी कि 3√2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 इंटू 3√2 यानी कि 0। अब जो है हमारा समीकरण है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3√2x प्लस 0। यह जो है हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया, यानी कि द्विघात बहुपद जो है हमें प्राप्त हो गई। इस तरह से हम जो है सभी क्वेश्चनों को हल कर दें। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको मान लेते हैं कि यह शून्यकों का योग दिया हुआ है जैसा कि एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, तो हम लोग उसी के आधार पर बना देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम जो है बनाते समय कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर लिए क्वेश्चन नंबर 9 का भी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें शून्य ज्ञात करने हैं। दिए गए समीकरण का शून्य ज्ञात करना है, जिसमें हमारा जो है वह पहला क्वेश्चन है वह है x² माइनस 6x प्लस 5, x² माइनस 6x प्लस 5, x² माइनस 6x प्लस 5। ये हम लोग जो है 9 क्लास में या 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ा जाता है, पढ़े हैं हम लोग, जिसका कि जोड़ने या घटाने पर इसके मान के बराबर है और इसका जो संख्यान का गुणनफल है वह पहले पद के गुणांक और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होने चाहिए, यानी कि x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5। तो इस स्थिति में -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और यहाँ भी देखते हैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में प्लस है तो 5 प्लस में आएगा, यहाँ भी माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब चार पदों में से दो पद के लिए हम लोग कॉमन लेते हैं, इस दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5, और यहाँ कॉमन लेते हैं -1 तो हो जाता है हमारा x माइनस 5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x माइनस 5। हमको शून्य ज्ञात करना है, इसलिए दोनों का गुणनफल जो है वह शून्य होगा, तभी हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब दोनों में से किसी एक का मल्टीप्लाई अगर 0 होगा, एक का वैल्यू, तभी दूसरा 0 हो सकता है, नहीं पूरे समीकरण का मान 0 हो सकता है। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई ना कोई एक संख्या जो है वह शून्य हो। तो यहाँ भी दो संख्या है x माइनस 1 और x माइनस 5, इन दोनों में से किसी एक पद का वैल्यू यदि 0 आएगा तभी जाकर के पूरे पद का, पूरे समीकरण का वैल्यू 0 आएगा। तो x माइनस 1 बराबर यदि हम लोग 0 रखते हैं तो x बराबर आता है हमारा 1, जबकि यदि हम लोग x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 5, यानी कि अभिष्ट हल जो है, अभिष्ट शून्य जो है x का वह क्या होगा, या तो होगा 1 या तो होगा 5, यानी कि दो आंसर आए 1 और 5। या तो 1 रखेंगे तो आंसर आएगा, या 5 रखेंगे
2, यानी कि 1 और 5 दो आंसर हमारे पास आ गए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वह क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसमें पहले पद और तीसरे पद का गुणा करते हैं तो 6 आता है। तो उसी तरह से बीच वाले को भी दो भागों में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उसका भी गुणनफल 6 आ जाए। तो देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। अब जो है दोनों में x कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 3 और इसमें प्लस 1 2x प्लस 3, तो x प्लस 1 और 2x प्लस 3। अब दोनों पद में से कोई पद का मान 0 होगा। यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 होगा, माइनस 1 होगा। इसी प्रकार से 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखते हैं तो 2x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू माइनस 3/2 होगा। यानी कि दोनों में से यानी x का मान या तो माइनस 1 रखें या x बराबर माइनस 3/2 रखेंगे तो उस स्थिति में दिए गए बहुपद का जो है पूरा का वैल्यू जो है वह शून्य हो जाएगा, अर्थात वह शून्य कहलाएगा। तो शून्य चर पद x का वह वैल्यू होता है जो उसमें रखने पर पूरे समीकरण का वैल्यू शून्य हो जाता है। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद है इसलिए 2 शून्यक आएंगे। अगर एक रेखीय बहुपद होता तो 1 शून्यक आता, त्रिघातीय बहुपद होता तो 3 शून्यक आता। तो इस प्रकार से यहाँ भी जो है अभिष्ट हल जो है, अभिष्ट शून्यक जो है, शून्यक या मूल कहते हैं, वह कौन हो जाएगा -1 और -3/2। इस तरह से दो आंसर आए हमारे पास। इसी तरह से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तीसरा जो है हमारा वह है 4y स्क्वायर प्लस 4y। ये तो दो पद में ही है जो बहुत ही आसान है इसको निकालना, जिसमें हम देखते हैं 4y कॉमन लेते हैं तो y प्लस 1। अब यहाँ भी दो पद है, एक पद है हमारा 4y और दूसरा पद है y प्लस 1, यानी कि दोनों में से किसी एक का वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि 4y इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 0/4 यानी कि 0, और फिर उसी प्रकार से y प्लस 1 इक्वल टू 0 रहते हैं तो y इक्वल टू -1, यानी कि y बराबर या तो 0 रखा जाए या -1 रखा जाए। उस स्थिति में जो है इस दिए गए समीकरण का वैल्यू जो है वह शून्य हो जाता है। यानी कि शून्य किसका कौन हो गया, इसका शून्य हो गया हमारा कौन, तो y का मान या तो 0 या फिर -1 हो गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हम लोग देखें। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारा था 11 नंबर, वो है डिवाइड। जो x के पावर क्यूब प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड किया गया है, किसमें x टू दी पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस में -4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको डिवाइड किया गया है इससे, यानी कि डिवाइड करना था। इस स्थिति में हम x के पावर क्यूब है, यहाँ x का पावर 5 है, पहला पद बराबर करना है तो हम x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। x के पावर 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x का पावर 5, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर जो कि प्लस में होगा 3x 2 और 1 3 क्यूब, फिर उसके बाद x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, चिन्ह को चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा x स्क्वायर वाला भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया हमारा -4x क्यूब और 3x स्क्वायर। इस तरह से हमारा कितना हो जाता है 7x स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे माइनस में होना चाहिए था, क्वेश्चन में गलती लगता है -3x, सॉरी।
-3x। उस हिसाब से यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस और इसके कारण ये हो जाएगा प्लस। अब जो है यह जो हमारा आया वह आ जाएगा -x³ + x+1। अब जो है x³ है, यहाँ पे x³ है, अब यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -x³ प्लस 3x और -+-1। चेंज करते हैं चिन्ह को, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे हो गया -2x, 3x माइनस में था, x प्लस में था, और +2। इस प्रकार से हमारा शेष जो है वो बच गया, यानी कि भागफल हमारा जो आया वह x² - 1 आया, जबकि शेषफल जो है हमारा आया -2 + x। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन था उसका पूरा का पूरा हम लोग हल करके देखें। इसको आप लोग जा करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है एक्सरसाइज 1 और 2